तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चोट पहुंचाने की? बोलो। माफी मांग इनसे, अभी इसी वक्त माफी मांगो इनसे। पैर छुओ ठाकुर साहब के, समझी तुम? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? पैर छुओ इनके, चलो। आंसू बहाने की आदत डाल लो तुम दोनों बहनों को जिंदगी भर आंसू ही बहाने हैं। दीदी, क्या हुआ दीदी? अरे दीदी, नैना, दीदी क्या हुआ? राधे बहन जी, आप नैना को अंदर लेकर जाइए। नहीं 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 माई, तू दीदी को अंदर नहीं लेके जाएगी। बड़की बंद करी नाटक। माई नहीं, दीदी संभाल के। दीदी होश में आओ। क्या हुआ आपको दीदी? दीदी क्या हुआ? बस, हम जानते हैं कि आप सब लोग ये सोचते हैं कि हम भी महंत के साथ मिले हुए थे, पर ये झूठ है, सरासर झूठ। सच तो ये है कि ये सब षड्यंत्र है महंत का। हमें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसने अपने गुंडों को भिजवाकर नैना को अगवा करा लिया और नैना की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने लगे। वो तो गंगा मैया की कृपा थी कि हम सही वक्त पर वहां पहुंच गए और नैना को बचा लिया। ठाकुराइन के पति होने के बाद भी एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए हमें उससे शादी करनी पड़ी। उसके बाद भी अगर आप सब लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, तो आप सबको जो भी सजा देनी है हमें दे सकते हैं, और हम उसे गंगा मैया की मर्जी समझकर अपने सिर आंखों पर लेंगे। आप कौन? वो दाढ़ी वाले पंडित जी कहां गए? वो उन्हें जजमान के यहाँ बुलावा आ गया, जाना पड़ा। हमें छोड़ के गए हैं आपकी पूजा के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे जो होता है ना, वो पहले से ही लिखा होता है। अब देखिए ना, वो पंडित जी चले गए तो अब आप हमारी शादी कराएंगे, ये भी पहले से ही लिखा हुआ होगा। कभी आपने सोचा है कि लिखने वाले ने ये सब सारी चीजें कितनी पहले लिख दी होंगी? लोग तो कहते हैं कि जोड़ियां भी ऊपर से बन के आती हैं। नैना और हमरा मिलना भी पहले से ही लिखा हुआ था। अच्छा पंडित जी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप चल के देख लीजिए। हाँ चलिए चलिए, अरे दुल्हन आती होगी, चलिए। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। इस छोरी के कारण हमारी छुटकी चली गई, और बड़की जिसे हमने बचपन से इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, वो हमारे खिलाफ हो गई। इस छोरी की बर्बादी के लिए तो हमें आपका साथ देना ही था ठाकुर साहब। जबरन का बोले, आपने इसे शीशे में कैसे उतारा? बेहोश नैना को उठाकर हम अपनी पुरानी हवेली लेकर चले गए। मेरा सर क्यों घूम रहा है? होश आ गया तुम्हें? कहाँ हूँ मैं? तो कौन हूँ मैं? और आप कौन हैं? वो कुछ भी पहचान नहीं पा रही थी। फिर हमने सोचा कि उसकी खोई हुई याददाश्त के साथ एक खेल खेला जा सकता है।
और फिर उसके खाली दिमाग में हमने अपने लिए प्यार और पवित्रा के लिए नफरत भर दी। और देखिए ना, वो काम आया। नैना ने पवित्रा की एक ना सुनी। वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। जी। अब कन्या की मांग भरिए। घूंघट उठा लिया तो ये हमारा चेहरा देख लेंगे, क्या करे। ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। अब मंगलसूत्र तो पहना दिया, अब आप सिंदूर की रस्म अब अपने बड़ों के सामने करें। घर जाकर के गंगा मैया के चरणों में रखे सिंदूर से इनकी मांग भरना। अब माँ नहीं है तो तुम्हारे स्वागत की हर रस्म हम ही करने वाले हैं। अब तुम इस घर की इकलौती बहू जो हो। अब तुम अंदर आ सकते हो। तुम मंदिर में तुम तो ये हक सिर्फ हमारे पति का है। नैना, हमारी प्यारी नैना। पता नहीं क्यों आज मेरे सर में तो दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, हम है ना, तुम्हारे सारे दर्द दूर कर देंगे आज। दीदी, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, 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 कुछ नहीं। ठाकुर साहब माफ कर दीजिए, वो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि करे। दीदी तो हमारी कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। हम हार नहीं मानेंगे।
प्रैक्टिस करते रहेंगे। कृष्णा, तुम इस तरह हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। ये हक सिर्फ हमारे पति का है। ये क्या हो गया? दिखाइए। ज्यादा पत्नी बनने की कोशिश ना करो। कोई हक नहीं मिलने वाला तुम्हें पत्नी का। तुम दोनों बहन ढोंगी हो, लालची हो एक नंबर की। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। ये देखो, धोखेबाजों की पूरी टीम इस घर पे कब्जा किए बैठे हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? और मैंने ऐसा क्या किया है? वाह 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 वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। धोखे से दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके अब कह रही हो कि किया क्या है तुमने? लेना, तुम भी किस पागल की बातों को सुन रही हो? चलो यहां से। पर वो ऐसा क्यों कह रहा था मुझे कि मैंने उसके साथ धोखा किया है? अरे उसे लगता है कि हमने तुमसे शादी करके बड़ी ठकुराइन को धोखा दिया है। पर नादान है वो नहीं समझता कि बड़ी ठकुराइन की सहमति है इसमें। अरे छोड़ो, चलो। पर उसकी आवाज बहुत पहचानी है। ऐसा लगता है हमने उसकी आवाज पहले सुनी है। अरे तुम उससे मिली हो ना पहले, इसलिए। अरे ना, तुम संभालो अपने आप को, हम पानी लेकर आते हैं। हैना दीदी का नंबर याद है हमको। The number you are trying to call is currently switched off. मुझे छोटे ठाकुर का नंबर याद है। बोलो। दानी कौन था?
यहाँ क्या कर रही हो? ठाकुर साहब, चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात सुनिए वरना खोप देंगे टेटुए में। हमका देखना है दीदी को। नैना, ठाकुर साहब देखिए, मैं जानती हूँ आपने पहले बहुत कुछ किया है, पर हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? इंतजार किस बात का? तुम तो जानती हो कि आज की रात हमारे लिए कितनी खास है। दीदी, ठाकुर आपका पति नहीं है, वो धोखा दे रहा है आपको। वो मैंने आपके लिए कुछ बनाया, मैंने क्या किया? सब बाद में नैना। अपने पास अपने पास मत आने देना। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, दूर रहिए हमसे, वरना हम या तो आपको कुछ कर बैठेंगे या अपने आप को। अरे पागल हो गई हो तुम? अपने पति को मना कर रही हो? दूर रहिए हमसे। हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं माँ, है ना दीदी, हमारी बात पे यकीन करेंगी। का भरोसा जीते बिना हम ही जंग नहीं जीत पाएंगे।
ये किसकी फोटो है? चुटकी, ये कहाँ है चुटकी? तू ठीक है ना? दीदी तुम कैसी हो? और माई और नैना दीदी? चुटकी का बताए, नैना दीदी को ठाकुर ने धोखे से अपनी कैद में रख लिया है। नैना दीदी की याददाश्त चली गई है, वो कोई भी याद नहीं कि हम की बहन है। नैना दीदी तो ठाकुर को अपना पति मानती है और ये सब ठाकुर ने रचा है। कितना बड़ा राक्षस है, ये सब तो हम जंगल में ही देख लिए थे जब उन्होंने नैना दीदी पे हमला किया था। चुटकी, इससे पहले कोई देख ले, चल हम यहाँ से निकलते हैं। अरे यार, इस छोरी को टपकाया कहे ना ये। एक मिनट, बिना बाप के जी का जंजाल। ठाकुर ने बोला है ना, ये तरफ का इक्का है, जिंदा रखना है को। चल। दीदी वो हमको कुछ ना करेगा, पर अगर हम आपके साथ गए तो नैना दीदी को खतरा होगा। नहीं नहीं, हम तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तू चल। दीदी जाओ। नहीं नहीं चुटकी, तो हमारे साथ चली, ये लोग अच्छे नहीं है। तू दीदी तुमको हमारी कसम, जाओ। तो तुम्हें अब पवित्र की बात पर यकीन होने लगा है? मैं नहीं जानती मुझे किसकी बात पर यकीन करना चाहिए। वो लड़की मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, मैंने उसकी कलाई काटी और उसने उफ तक नहीं की। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हमें लगता है कि पवित्रा ने चुटकी को जिंदा देख लिया है। आप कहें तो मार दे चुटकी को। दिमाग खराब हो गया तेरा। हम तेरे से पहले भी कह चुके हैं कि चुटकी हमारी तुर्क का हिक्का है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो हम तेरी गर्दन काट देंगे। पर ठाकुर साहब, पवित्रा ने किसी को कुछ बता दिया तो? तू एक काम कर, चुटकी को जंगल वाली झोपड़ी में ले जा, बाकी यहाँ हम संभालते हैं। जी। क्या कर रही है तू? छपरन का बोले, पगलाए गई है का? हम छुटकी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तू नहीं चाहती का कि उसकी आत्मा का शांति? आत्मा की शांति की पूजा उके लिए की जाते है माई, जो मर जाते है। हमरे चुटकी जिंदा है माई। झूठ बोल रही है तू। अगर वो जिंदा है तो लाई काहे नहीं अपने साथ तू? वो माई, वो हम वो बोल काहे नहीं रही? छुटकी को अपने संग क्यों नहीं लाई तू? अगर हम माई से ये कहेंगे कि नैना दीदी की सुरक्षा के कारण हम चुटकी को साथ नहीं लाए, तो नैना दीदी से माई और नफरत करेंगी। जाने क्या कर बैठी। अभी तो वो ठाकुर पे हमसे ज्यादा भरोसा करती है। बोलती काहे नहीं? सांप काट गया क्या जबान को? तू छुटकी से मिली, उससे बात की, उसको देखा तो लाई काहे नहीं उसे अपने संग? कहीं और छोड़कर काहे आ गई? माई वो हम माई वो जबरन का बोले, जानत है हम का बात है। तो को लगा कि माई तो बेवकूफ है,
कोई भी कहानी कह देंगे उल्टी सीधी सब मान लेगी। नहीं, क्योंकि अब तू हमारी बड़की नहीं रही, वो नैना की पवित्रा हो गई है। अभी माई तेरे लिए माई नहीं रही, वो मां तेरी है जी की सकल भगवान ने तो कदी है। तो फिर हम भी पहले वाली माई काहे रही जो तेरी हर बात मान लेती थी? बोल काहे रहे? माई हम तो वजह नहीं बता सकते, पर हमरी छुटकी बस